हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कहते हैं आप लोग, आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में पाषाण काल के भागों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो आज हम लोग पूरा पाषाण काल के बारे में देखेंगे। बच्चों, पूरा पाषाण काल का जो समय है 25 से 20 लाख वर्ष पहले से लेकर 12,000 साल वर्ष पूर्व तक का है। डेट में, इस समय में इतिहासकारों में मतभेद है, इसलिए ये लगभग में है, एक्यूरेट सही नहीं है। भारत में इनके अवशेष सोहन बेलन तथा नर्मदा नदी घाटी में प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण काल के जो अवशेष हैं सोहन बेलन तथा नर्मदा नदी की घाटी में प्राप्त हुए हैं। भोपाल के पास स्थित भीमबेटका नामक स्थान पर चित्रित गुफाएं, शैलाश्रय और अनेक कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। शैलाश्रय मतलब वह स्थान जहाँ पर पत्थरों को काट कर रहने लायक बनाया गया, उसे शैलाश्रय कहते हैं। और उन गुफाओं में चित्र भी बनाए गए हैं, अनेक कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। इस काल की विशेषता थी कि मानव खुले आकाश के नीचे नदियों के किनारे या झील के पास रहता था। क्योंकि मनुष्य को घर बनाने नहीं आता था, इसलिए वह क्या करता था, खुले आकाश के नीचे नदियों के किनारे या झील के पास रहता था, जिससे उसे शिकार करने में आसानी, पीने के लिए पानी व अन्य जीवन उपयोगी वस्तुएं आसानी से प्राप्त हो जाती थी। पत्थर के हथियारों से शिकार करता था। भोजन में मांस, कंदमूल व फल सम्मिलित था। मनुष्य को घर बनाना नहीं आता था। कुछ समय बाद मानव जो है गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया। गुफा से तात्पर्य है कि पत्थरों को काटकर या पत्थरों के भीतर जो घर बनाए गए हैं, जो रहने लायक स्थान है या वर्तमान में सुरंग है, उसको गुफा कहा जाता था। शिकार की खोज में लगातार जो है पूरा पाषाण काल का मानव घूमता रहता था। इसी काल में पत्थर से पत्थर को टकराकर आग की खोज कर लिया। बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है और लगभग हर परीक्षा में ये प्रश्न पूछता है कि मनुष्य ने आग की खोज किस युग में किया था। तो मनुष्य ने आग की खोज जो है पूरा पाषाण युग में किया था। कैसे किया था? तो पत्थर के औजार बनाते समय जब एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे मारता था तो उससे आग निकली और वहाँ पे जो भी सूखी पत्तियाँ थी वो उस आग से जलने लगी। तो इस प्रकार मनुष्य ने आग की खोज की। मृतकों को कब्र में दफनाना प्रारंभ कर दिया। यह पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण घटना है। इसी काल में मानव ने चित्र बनाना सीख लिया। जैसे भीमबेटका में बताया था कि जो वहाँ पे जो गुफाएं हैं वहाँ पे चित्रित जो है गुफाएं मिली हैं। इसी काल में मानव ने हड्डी से औजार बनाना प्रारंभ किया, जो मनुष्य के ज्ञानी या बुद्धिमान होने का प्रमाण है। यह प्रश्न भी पूछता है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम हड्डी से औजार बनाना किस युग में प्रारंभ किया था? तो पूरा पाषाण काल युग में प्रारंभ किया था। इस युग का मानव झुंड बनाकर शिकार करते थे। शिकार के मांस को आपस में बांटकर खाते थे, यानी कि उनमें सहभागिता की भावना विकसित हो चुकी थी। मानव को ज्ञात हो चुका था कि वह तभी जीवित रह सकता है जब वह दूसरों के साथ मिलकर रहे। इस युग में मानव में एक दूसरे का सहयोग करने की भावना विकसित हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में मिली कुछ गुफाओं से पता चलता है कि मानव समूह में रहते थे। जब मानव ने जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा शिकार करने हेतु पत्थर के औजारों का निर्माण व प्रयोग किया, क्योंकि उसे पत्थर आसानी से प्राप्त हो जाते थे। मानव की यह अवस्था आखेटक अवस्था कहलाती है। आखेटक से तात्पर्य जो है शिकार से है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य आखेटक कब कहलाना प्रारंभ हुआ?
तो मनुष्य ने जब पत्थरों के औजारों से प्रयोग करके शिकार करना प्रारंभ कर दिया तो मनुष्य की अवस्था अखेटक अवस्था कहलाती थी। इस प्रकार पूरा पाषाण काल के मानव की मुख्य उपलब्धि समूह में रहना, एक दूसरे का सहयोग करना, मृतकों को कब्रों में दफनाना व सबसे महत्वपूर्ण आग की खोज थी। और इस युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है कुल्हाड़ी थी। कुल्हाड़ी के द्वारा मनुष्य अपना शिकार का कार्य करता था, अपनी सुरक्षा का कार्य करता था। आइए थोड़ा सा हम लोग देख लें, भारत में पूरा पाषाण काल के जो अवशेष मिले, स्थान मिले हैं वो कहाँ कहाँ हैं। तो तमिलनाडु के कुर्नूल में मिले हैं, कर्नाटक के उसंगी में मिले हैं, उड़ीसा के कुलियाना में मिले हैं, राजस्थान के डिंडवाना के श्रृंगी तालाब के निकट मिले हैं, मध्य प्रदेश के भीमबेटका जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये सभी परीक्षाओं में पूछ रहा है भीमबेटका, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिंघनपुर में मिलते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा भीमबेटका के बारे में थोड़ी सी जानकारी, संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। तो जो भीमबेटका है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाणिक स्थल है। यह मानव जीवन का प्राचीनतम चिन्ह है। इसकी खोज सन 1957-58 ईस्वी में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई थी। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का क्षेत्र घोषित किया। यहाँ प्राचीन किले की दीवार, लघु स्तूप, शुंग गुप्त कालीन अभिलेख, शंख अभिलेख, मंदिर अवशेष आदि मिले हैं। ये विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित हैं। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने पूरा पाषाण काल की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताएंगे, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देंगे। तब तक के लिए सब कुछ, जय हिंद।